फख्र है, बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन ही हमारा महाराष्ट्र स्टेट का उदय हुआ था। ये उदय एक्चुअली सबसे पहले इंडिया में 1956 में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस बॉम्बे स्टेट बनी थी। उसके बाद 1996 में बॉम्बे एक्ट के आधार पे बॉम्बे स्टेट को दो भागों में बांटा गया था। एक गुजराती और कच्छी बोलने वाले लोगों को गुजरात और मराठी और कोंकणी वालों को बोलने वालों को महाराष्ट्र। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छे दिन है, क्योंकि जब भी कोई स्टेट नया बना है तो हम देखते हैं कि उस देश में, उस राज्य में काफ़ी प्रगति हुई है। जैसे हाल में अभी झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और अभी तेलंगाना स्टेट का उदय हुआ है। इनमें जो है रिमार्केबल प्रोग्रेस देखी गई है और बहुत बढ़िया जो है प्रोग्रेस हो रही है, ये एक सामान्य बात है। उसी तरह से महाराष्ट्र का फॉर्मेशन होने के बाद आज के दिन से, पावन दिन से इसकी उदय शुरू हो गई है। दूसरा जो पावन दिन है आज का, वह है इंटरनेशनल वर्किंग डे, जिसको हम लोग मे डे के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल डे के भी नाम से जानते हैं। पूरी कामगार, दुनिया के कामगार के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज पहला शुभ दिन हमारा महाराष्ट्र दिवस का है और दूसरा इंटरनेशनल डे का है, जिसमें पूरी दुनिया के तमाम मजदूरों को एक होने के लिए, इकट्ठा होने के नारा दी गई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जो भी कामगार हैं, टेक्नीशियंस हैं, लाइटमैन हैं, कैमरामैन हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, सारे हमारे एक प्रकार से कामगार भाई हैं। आज उन कामगार भाइयों का सम्मान करने के लिए उनकी मुसीबत। प्रधान सेवक हूँ, तो आप सब उस प्रधान सेवक के सेवक हैं। प्यारे साथियों, आज की शाम जैसा कि आपको पता है कि दो उद्देश्यों से रखी गई है। एक तो ये लेबर डे जो है वो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड पूरी भूमिका के साथ इसको मना रही है कि ये क्यों जरूरी है, क्या है, नहीं है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि आज की शाम यदि सम्मान के रूप में आपको सत्कार किया जाए, जो आपसे बातचीत कर रहे थे, जो एक चीज़ बता रहे थे, एडवोकेट जोगिंदर ठाकुर साहब से मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़ें। उसके बाद हम विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत शुरू करेंगे। देवीय सज्जनों, जोरदार तालियां होनी चाहिए सच्ची शुरुआत के लिए। कुछ और भी प्यारे मधुर नामवर नामचीन चेहरे मुस्कुराने
ताकत को बनाने वाले जो होते हैं, कभी डायरेक्टर होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, स्पोर्ट बॉयज होते हैं, मेकअप दादा होते हैं, एक से एक गुणी लोग होते हैं जो सजा के सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं अलंकृत करते हैं, ये वो लोग होते हैं। चूंकि माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं कि वो तो कलाकार हैं, उनको मेकअप कोई और करता है, उनके कपड़े को ड्रेस और करता है, उनके लिए डायलॉग कोई और लिखता है, कैमरा कोई और चलाता है, निर्देशन कोई और दिखाता सिखाता कोई और है, बस उन्हें बोलना होता है। तो समझ सकते हैं कि सबों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कि शाम की मधुर शुरुआत जब हो तो आपको यह एहसास होगा कि कला और कला की देवी, अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट इज ग्रेटर देन द आर्टिस्ट, जो कला है वो कलाकार से बड़ी है। तो हम सब कला के उपासक हैं, उसके पुजारी हैं, उसको पूजने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे भीत कला की देवी और देवता वास करते हैं। आइए आपकी मधुर तालियों के बीच अब हम शुरू करेंगे और स्टेज पे बुलाना चाहेंगे जिनके हाथों से, जिनके अच्छे कोमल हाथों से आज दीप जला, जिनके होठों से अच्छे निकले हुए संवाद से अच्छे अभिनय हो जाती हैं, और हमारे को सम्मानित करें जिनका हम नाम यहाँ से बुलाने जा रहे हैं। देवियों सज्जनों, सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, आप देखते हैं कि बड़े बड़े हीरो जो अलग अलग तरीके से डांस करते हैं, बोलते गोविंदा ऐसा डांस करते हैं, ऋतिक रोशन ऐसे डांस करते हैं, निरहु लाल ऐसे डांस करते हैं, साउथ इंडिया के बड़े बड़े महेश बाबू ऐसे डांस करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो डांस करते हैं, लेकिन उसके जो ट्रेनर होते हैं वो डांस को जो अपने गुणों से, अपने फन से, अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी रचना से उसको जो धुनों में बांध देते हैं, उनको जो थिरकन में बांधते हैं, उनको जो हम कोरियोग्राफर कहते हैं, डांस के डायरेक्टर कहते हैं, वो होते हैं कोरियोग्राफर। और हमारे बीच ऐसे एक महान कोरियोग्राफर मिस्टर मयंक साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए और फ्रॉम द गोल्डन हैंड ऑफ द ग्रेट एक्ट्रेस तनीषा जी और श्री कैलाश नाथ जी के शुभ हाथों से उनका सम्मान होगा। बहुत बड़े, बहुत ही गुणी
और संजोग से ये हमारे पड़ोसी भी हैं। मयंक जी द ग्रेट कोरियोग्राफर, बड़ी बड़ी सिनेमा में ये काम कर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिनेमा, बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को इन्होंने कोरियोग्राफ किया है, इतना काम किया। सर पहले इनका हाइट 6 फुट हुआ करता था, अब 4.5 फुट की बीच बचा हुआ है। तो समझिए इतना डांस करना पड़ता है, पाँव खिसक जाता है। श्री मयंक जी का सम्मान तनिषा जी और हमारे श्रीमान कैलाश नाथ पाठक साहब से, यकीन मानिए कैलाश पर्वत से ही उतर के आज आए हैं आपका सम्मान और आपका सत्कार करने के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए मयंक जी के लिए। वाह, ये बात हुई, क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों सज्जनों, अगला सम्मान एक ऐसे ही डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी DOP जो कैमरा चलाते हैं, जिनकी कैमरे की वजह से, जिनकी कैमरे की खूबसूरती की वजह से लोग खूबसूरत दिखते हैं पर्दे पे। तनिषा जी को इतना जो सज धज के अभिनय करते हुए आप लोग देखते हैं, वहाँ काम कर रहे होते हैं जो हमारे DOP हैं। और अब जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ उनका शुभ नाम श्री संजय सिंह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सिंह साहब स्टेज पे आए और अपना सम्मान आप हासिल करें। संजय जी एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे और बहुत गुणी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी DOP हमारे बीच संजय सिंह साहब, जो ये कैमरे पे, टेलीविजन पे, इनकी सिनेमा कहीं दिखती है, ये कहीं नहीं दिखते हैं। इनका नाम पर्दे पे रहता है क्या, जब पोस्टर डिजाइनर वगैरह बन के आती है तो। और ऐसे ही एक दूसरे संजय सिंह जी के बाद मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे अगले इसी कैटेगरी में जो DOP हैं, श्री विमल मिश्रा साहब। श्री विमल जी से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे आए। श्री विमल मिश्रा
कितने अच्छे जो कलाकार गायक आए। अवार्ड ऑब्वियसली बहुत मायने रखता है, बिकॉज कलाकार जो भी हम आर्टिस्ट होते हैं, हमारी अप्रिसिएशन जैसे पब्लिक में होती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट हर चीज़ का एक रिवॉर्ड होता है। लाइक जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे तो एक मेडल होता था, या स्पोर्ट्स में जाते थे, यू नो, तो डेफिनेटली आज हम एज एन आर्टिस्ट हमने कितना बेस्ट परफॉर्मेंस किया, कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छे अदाकारी निभाई हो, तो हमें तभी पता चलेगा ना कि जब हमें उस चीज़ को सम्मानित किया जाएगा। और यू नो सबसे बेस्ट क्या लगता है कि जब आपको अवार्ड मिलता है, जब आप किसी को देते हो, तो हम जब अवार्ड लेते तो वो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, यू नो, बहुत ही फ़ख्र होता है कि हमने ये किया वो किया। बट एक्चुअली जो हम इतने जो खूबसूरत लगते हैं, वो चाहे हेयर हो, चाहे फेस हो, चाहे टॉप टू बॉटम में आज हम शूट करते हैं तो कितनी सारी लाइटिंग्स होती है, लाइट्समैन होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम जो मेहनत करते हैं वो तो हम करते हैं, बट हमारे मेहनत जो एक्चुअली जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे बिहाइंड द कैमरा वो जो होते हैं, वो बेचारे ये सब होते हैं। एक्चुअली ये जो हम हीरो या हीरोइन बनते हैं, इनकी वजह से बनते हैं। और मुझे बहुत ही फ़ख्र है और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैंने ऐसे लोगों को अवार्ड दिया। इतने बिजी शेड्यूल में ये वक्त कैसे निकाल पाते हैं? जिनकी वजह से हम हैं, तो अगर हम उनके लिए ना समय निकाल पाए तो फिर मतलब क्या है, वर्थ है हमारा। आई मीन नो यू। आने वाला धमाका कौन सा होने वाला है? अभी तो आप लोगों को पता चला होगा कि अभी लेटेस्ट मेरी 16 को मतलब 20 को मेरी एक फिल्म जो मुहूर्त हुआ है, हर पल है यहाँ धोखा, वो प्रतीक्षा बैनर्जी के ऊपर है और वो रोल मैं कर रही हूँ। और बस अभी वो बहुत जल्दी फ्लोर पे जा रही है, नेक्स्ट वन से होपफुली। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र।
नमस्कार माझे मित्रमंडळी सिनेमा कलाकार आणि उपस्थित सेलिब्रिटीज स्टार्स जिनके जोर से सिनेमा चलता है और जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है सिनेमा कामगारों की उसमें मेरी बधाई है। प्रीति जी खास रूप में तुम्हारा काम देखकर मैं बड़ा खुश हूँ। हम लोग नासिक में दादा साहब फाल्के की नगरी है जहाँ से सिनेमा शुरू हुआ है भारत में, उनके लिए मैं एक फेस्टिवल करता रहता हूँ अरेंज नासिक में, जिसका नाम है निफ नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 8 साल से हम लोग उसको फेस्टिवल को खड़ा किया है। करीब 27 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन होता है उस फेस्टिवल में और आज तक करीब 2200 फिल्म मेकर्स को हमने लॉन्च किया है। आज के कुछ नामचीन फिल्म मेकर्स जो हैं वो वहीं से आए हुए हैं। मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस में मेरे जीवन में इस दिन का बहुत महत्व है क्योंकि आज महाराष्ट्र दिवस है और महाराष्ट्र दिवस में सब मज़दूरों को एक रिकग्निशन दी जाती है। हम भी मज़दूर वर्ग ही हैं और काम करते हैं एंटरटेनमेंट के थ्रू, लोगों तक एंटरटेनमेंट पहुंचाते हैं और हर एक कोई हमको लाइक करता है। जहाँ तक इस दिल का सवाल है
आज के दिन हम यहाँ पर सिने चित्रपट में जितने भी टेक्नीशियन वर्क हैं उन सब का सम्मान कर रहे हैं, नवोदित कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि ये अवार्ड हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आज हम जो भी हैं, अभी स्टेज पर वो कह ही रहे थे कि अगर एक स्टार होता है तो वो स्टार बनता है और उसको स्टार बनने के पीछे सभी टेक्नीशियंस का कंप्लीट योगदान होता है। और इसीलिए हम जो आज हम हैं वो हम हैं, भले वो शाहरुख खान हो, भले वो आमिर खान हो, सलमान खान हो। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे और पूरी तरह से ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो एक फ़िल्म हिट नहीं हो पाएगी। एक फ़िल्म को हिट होने के पीछे हर एक टेक्नीशियन का कंप्लीट योगदान होता है और इसीलिए वो फ़िल्म हिट बन पाती है। तो मैं चाहूँगी कि इस दिन को सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करें, नवाजें और आज उस हर टेक्नीशियन को जो अपनी जान लगा देता है एक शूटिंग में, स्पॉट बॉय टू द डायरेक्टर, हर एक कोई बंदा इतनी ईमानदारी से काम करता है जिस वजह से वो फिल्म हिट बन पाती है। तो हर एक को वो रिकग्निशन यहीं आज इस दिवस में रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो मेरे लिए ये दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है मैम, और आर्टिस्ट के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा जी, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से विजिट करते हैं? मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए समय निकालना ज़रूरी होता है और आर्टिस्ट जब काम करता है तो उसकी बहुत सारी व्यस्तताएं होती है, लेकिन ये जो दिवस है, ये दिवस ऐसा दिवस है जहाँ पर एक एक्टर को अपनी पहचान बनाते वक्त हर एक उस टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है और उसका बचपन बोलूँगी। जैसे हमने शुरुआत की तो हम डरे सहमे रहते थे, कैमरा के सामने बड़े डरते थे। यही जो हर टेक्नीशियन है वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं कि अच्छा कर रही हैं आप, बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा कर सकती हैं। जब तक वो मनोबल नहीं बढ़ता हम स्टार नहीं बन पाते। हर एक कोई जो आज स्टार बना है उसका पहला दिन तो हुआ होगा, रहा होगा, और वो सब क्रेडिट जाता है हमारे टेक्नीशियंस को। तो आज के दिन अगर समय नहीं निकालेंगे तो फिर कब के लिए समय निकालेंगे। तो मैं हर एक को यही कहूँगी कि आज हम जो भी है बस इन्हीं के वजह से हैं, और चाहूँगी कि आज महाराष्ट्र दिवस पर हम उन सब मज़दूरों को जो अपनी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं उन सबको हम अभिवादन करते हैं, दिल से अभिवादन करते हैं, क्योंकि हमारी नींव वो हैं। अगर वो नहीं है तो हम जो घर की सुख सुविधा पाते हैं वो नहीं पाएंगे। तो मेरा सल्यूट है उन सबको, और यही कोशिश करूँगी कि हर साल मैं इस दिवस ज़रूर अपना समय निकाल कर सबके बीच आऊँगी और इस सम्मान में सहभाग दूंगी अपना। थैंक यू मैम। आज महाराष्ट्र डे स्थापना भी है, क्या कहना चाहेंगे? आज ही के दिन महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसलिए आज 1 मई को ये दिवस भी मनाया जाता है। मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। मैं जन्म स्थान से हूँ कर्नाटक से, और लेकिन मेरा जन्म हुआ है महाराष्ट्र में, वसई के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है, और मेरा बेसिक एजुकेशन वसई में ही हुआ है। और वहाँ पर सभी हमारे जो नेबर्स रहे हैं सभी महाराष्ट्रियन ही रहे हैं। तो इतना प्यार और सम्मान यहाँ पर मिला है। जिनके साथ मैं पली बड़ी हूँ सभी ज़्यादातर महाराष्ट्रियंस ही रहे हैं। हम घर में, अपने घर में भी हम आपस में मराठी बोलते हैं, और सिर्फ मम्मी के साथ जब बात करनी होती है, अम्मा के साथ, तब हम तुड़ू में बात करते हैं। उसके अलावा हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो मराठी में हुई है। तो मेरे लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत स्ट्रेंज रही है। मैंने अपने सभी सब्जेक्ट्स मराठी में पढ़े हैं, तो मैं अपने आप को पूरी तरह से महाराष्ट्र नहीं मानती हूँ। तो महाराष्ट्र दिवस में आज मुझे बुलाया गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं कंप्लीट महाराष्ट्रियन हूँ। आपकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं जो दर्शक जल्दी देख पाएंगे? मैं थोड़ी सी चूज़ी हुई हूँ फिल्म्स को लेकर, क्योंकि हमारी जब हम काफ़ी सारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैंने मराठी में भी 2-3 फिल्में अभी जस्ट की है, लेकिन मैं सब्जेक्ट्स पे फ़िलहाल ध्यान दे रही हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट्स करूँ जो लोगों को देखना पसंद हो। कई सारी कमर्शियल फिल्में तो कर ली है। मराठी में एक सतनागत, महेश मांजरेकर, सयाजी शिंदे और भरत जाधव इनके साथ में एक फ़िल्म की है जो कि बहुत ही उम्दा फिल्म रही है। सचिन तेंदुलकर के भाई जो हैं नितिन तेंदुलकर, उन्होंने म्यूज़िक दिया था उसमें। और
काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट रही है। राजन खान की एक फेमस नॉवल रही है सतनागत, उस पर बेस्ड थी। सेकंड फिल्म गुड्डू धनोआ सर की फिल्म है जिसका नाम है गुलाबी। एक बियर बार की लड़की किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं और एक मुठभेड़ है, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक बियर बार की काम करने वाली लड़की। उसका कहना है कि हम कला का प्रदर्शन करते हैं, ना कि हम जिस्म बेचते हैं, तो हमें हमारी कला प्रदर्शन करने दीजिए। और किसी कारणवश उनको बार्स को बंद करने की जो ऑर्डर दिए गए हैं उसको लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। टाइटल रोल प्ले कर रही हूँ। हर एक की व्यथा, जब हम इस साइड में खड़े होते हैं तो हमको जो दूर का होता है वो गलत लगता है, जब हम वहाँ जाकर खड़े होते तो हमको पता चलता है कि शायद वो भी गलत नहीं है, कुछ मजबूरी तो रही होगी। सो मैं यही कहूँगी कि कोई यहाँ अच्छा या कोई यहाँ बुरा नहीं होता है। जिसका जिस तरह से पालन पोषण हुआ है, जो सुविधाएं मिली है, हालात जो होते हैं वो हालात एक इंसान को उस तरह का इंसान बनाता है। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई है, उसे टटोलकर बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो हमने वही कोशिश की है। उसके अलावा मेरी आने वाली फ़िल्मों में वुमेन फ्रॉम द ईस्ट करके एक फ़िल्म है, हिंदी में आ रही है और महिला प्रधान सब्जेक्ट है। कुदेसन करके पंजाबी में रिलीज़ हुई है, जिसको बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड फिल्म कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक लड़की जिसको अपने पिता को भुखमरी के कारण बेचना पड़ गया, तो उस लड़की की उसके बाद क्या दशा होती है। जिस लड़की को हम बोलते हैं कि चार दीवारी में रहो, इस तरह से बिहेव करो, उस तरह से बिहेव करो, कल्चर के बारे में बताते हैं, और उसी लड़की को जब बाहर निकलना पड़ता है तो वो कैसे स्ट्रगल करती है अपने जीवन में, इस बारे में वो कहानी है। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं सबके ब्लेसिंग्स और आज जो प्यार मिला है उस वजह से मैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ। और अपना प्रोडक्शन हाउस मैंने अभी शुरुआत किया है सेनूर एंटरटेनमेंट के तले। मैं 3 से 4 फिल्में सालाना बनाने जा रही हूँ और कोशिश यही है कि जिस तरह से मैंने योगदान दिया है, मैं चाहूँगी कि इसी तरह से मैं बस काम करती रहूँ और सबका मनोरंजन करती रहूँ और दिल से सबका प्यार और आशीर्वाद पाती रहूँ। थैंक यू। खुशी है कि जो ये कामगार मजदूर यूनियन संघ का फिल्म मेकरों का एक आज जो सम्मान समारोह दिया जा रहा है, इतनी खुशी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं कि मैं क्या कह सकूँ। और पूरे देश में आज जो खुशियाँ मनाई जा रही है, और मैं चाहूँगा ये खुशियाँ हर साल इसी तरीके से मनाती जाए और बड़े विशालतम पे मनाई जाए। जय साहब बहुत ही दमन पत्रकार हैं, बहुत प्यारे पत्रकार हैं। इसके लिए तो दिल में कोई जगह नहीं है, इसके लिए तो जुबान में कोई जगह नहीं कि जितनी बखान में कर सकूं कि कितना माना जा सकता है। कब आ रही है आपकी फिल्म? बलम जी झूठ ना बोली, इसी महीने में लास्ट वीक में जा रही है थिएटर में अपने दर्शकों के बीच में। सारी मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। जहाँ तक फिर मैं आज एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अपने सारे सिने मेकरों से एक साफ सुथरी फिल्में बनाएं। बेसिकली वो चले या ना चले, लेकिन आने वाले दिनों में ये फिर पहल आ रहा है कि जैसे साफ सुथरी फिल्मों का, एक अच्छी मूवी का, कि जो भोजपुरी पे एक अलग सम्मान मिल सके भोजपुरी मेकरों को। और पुनः आग्रह करता हूँ भोजपुरी मेकर एक साफ सुथरी फिल्म बना करके समाज में एक अच्छा नाम कमाए। टफ प्रश्न किया है। सबसे तो पहले बोलूँगा सर, ये अवार्ड मेरे लिए इतना मायने रखता है कि कोई भी अवार्ड मिलेगा तो सबसे पहले मैं इसी अवार्ड का नाम लूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एज ए डायरेक्टर ये सबसे पहला है। अपकमिंग फिल्में कौन कौन सी हैं जिसके लिए आप छक्का मारने वाले हैं? अपकमिंग फिल्में तो अभी जो रिलीज़ पे है वो 2 है, माई की बिरवा और दहशत। इसके बाद अभी एक और फिल्म है प्लानिंग में, जिसका टाइटल नहीं फाइनल है, वो दूसरा फाइनल है, जिसका नाम है सैया रंगदा। और एक हिंदी भी है, और हिंदी करेंगे तो बताएंगे, बस खाली किसी का डेट मिल जाए बड़े आर्टिस्ट का। कब तक? हाँ, ये हिंदी जाएगी करीब दिसंबर के आसपास में। इसमें एक बड़े स्टार को लेने की कोशिश है, मैं भी शायद नवाज भाई को कोशिश कर रहा हूँ लेने के लिए, अगर वो मुझे टाइम देंगे। थैंक यू सर। ये अवार्ड तो मुझे लगता है हम सभी की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। हम लोग दिन रात काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, जब उस मेहनत के बाद जब हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम लोगों के काम को सराहा जाता है तो वो तो मुझे लगता है बेहद खुशी महसूस होती है, और हम लोगों के जोश को, हमारी मेहनत को हम लोग और मतलब दोगुना कर देती है वो। तो
डेफिनेटली बहुत मायने रखता है। आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं आर्टिस्ट जी। इस फंक्शन को या इस अवार्ड की कैटेगरी कैसे में मैनेज करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है भले ही हम लोग कलाकार पर्दे के आगे रहते हैं, लेकिन जो श्रमिक होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि किसी भी स्टार को ये लोग ही स्टार बनाते हैं, किसी भी फिल्म को ये लोग खूबसूरत बनाते हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों का तो जो योगदान है वो तो है ही, लेकिन उससे कहीं अधिक योगदान हमारे टेक्नीशियंस का होता है। तो मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस तरीके के कार्यक्रम का मैं एक आज हिस्सा बन पाई। उन लोगों को जितना भी थैंक्स कहूँ, जितना भी सलाम करूँ, वो शायद कम पड़ेगा, क्योंकि असली मेहनत उनकी ही होती है। कई बार ऐसा होता है हम कलाकार तो अपने एसी रूम में रहते हैं और एसी वैन में रहते हैं, वैनिटी वैन में, तो हम लोगों को शायद उतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना ये लोग करते हैं। ये लोग धूप में, गर्मी में, बारिश में, सब में कैमरा लगाना, ये करना, वो करना, तो बहुत मेहनत करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है वो तो। गुंजन, आपको जब भी देखा गया अलग अलग किरदारों में देखा गया, अलग अलग रूप में देखा गया, अब ऑडियंस को और भी इंतजार है कि गुंजन अलग अलग आएंगी। डेफिनेटली बहुत तरह तरह के फिल्म्स करने की कोशिश करती हूँ। बहुत मुझे वैसे भी एक नॉर्मल फिल्म का हिस्सा बन जाना जिसमें बस एक रोमांस हो या थोड़ा बहुत गाने वाले, वैसे सबका हिस्सा बनने में वो मज़ा नहीं आता। एक जो असली सेटिस्फैक्शन होता है वो अच्छी फिल्में करके ही मिलता है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि आगे भी मैं इसी तरीके की फिल्मों का हिस्सा बनते रहूँ। कौन सी फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है? अभी मेरी एक शाद शरीफ की फिल्म है भैल से रस प्यार आई लव यू, वो रिलीज होगी। उसके अलावा एक और मेरी फिल्म है इकबाल बख्शी की, वो रिलीज होने वाली है। एक है जितेश दुबे जी की, मनोज तिवारी जी के साथ, वो रिलीज़ होगी। और इन दिनों मैं थोड़ी सी सेलेक्टिव भी हुई हूँ, कोई भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन रही हूँ, स्क्रिप्ट को लेकर थोड़ी सी चूज़ी हो गई हूँ, अच्छी फिल्म ही करना चाह रही हूँ। तो फिलहाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ में बिजी हूँ और बहुत सारे शोज़ कर रही हूँ। एंड एट द सेम टाइम टेलीविज़न भी कर रही हूँ, सावधान इंडिया वगैरह ये सब मेरे आते जा रहे हैं, कई एपिसोड्स कर रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में भी उसकी ही शूटिंग चल रही है। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा अवार्ड तो पब्लिक का होता है, और पब्लिक को अगर फिल्म पसंद आती है तो फिल्में हिट होती हैं और बार बार फिर आर्टिस्ट और वापस प्रोड्यूसर रिपीट होता है। अगर फिल्में हिट नहीं होती हैं तो वापस वो प्रोड्यूसर रिपीट नहीं होता। मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि मुझे मेरी फिल्म को लोग पसंद करें, बस। भैया, आप बड़े ही इमोशनल थॉट को लेकर आप फिल्म बना रहे हैं, इंडियन मदर। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अब तक फिल्म बनी? जी, इंडियन मदर ऑलरेडी बिहार और झारखंड में रिलीज़ हो चुकी है और महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई टेरिटरी में 6 तारीख को पूरे महाराष्ट्र गुजरात में रिलीज़ करें हम लोग। और वहाँ का जो पब्लिक का ओपिनियंस मिला कि अब तक की रानी की जितनी भी फिल्में थी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लेडीज ओरिएंटल एक फिल्म साफ सुथरी बनी है। और पहली बार थिएटर में मैंने नियर अबाउट में 15 दिन था बिहार में प्रमोशन में, वहाँ मैंने देखा कि 50% लेडीज़ थिएटर में आ रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, वापस लेडीज भोजपुरी फिल्में देखने आ रहे हैं। अपने को जितने भी स्टार हैं, कितने सहमत हैं आप उनकी परफॉर्मेंस से फिल्म मिलेगा? रानी ने बहुत अच्छा, नो डाउट डबल रोल था, एक बूढ़ी माँ की रोल किया था और एक यंग लेडी की थी, और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बाकायदा अच्छा निभाया। संजय पांडे ने अच्छा काम किया, प्री रंजन ने अच्छा काम किया, मनमोहन तिवारी ने अच्छा काम किया, सीमा सिंह ने एक आइटम सॉन्ग किया था, प्रिया शर्मा ने किया था, और जो भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे सब ने अपने काम को अच्छे से निभाया। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा? नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा हीरो वही जो हीरोइन लेके जाए, जो मई में हम शूट करने जा रहे हैं, जिसमें एक न्यू स्टार को मैं कह सकते हैं, न्यू लड़की को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, प्रमोद प्रेमी यादव, जो कि बिहार का बहुत बड़ा सिंगर है। उसके साथ हमारी हीरोइन में रानी चटर्जी जी हैं, हमारे पास में सावी जी हैं, और ये हमारे जस्ट बगल में प्रियंका जी हैं।
उस फिल्म की स्टार कास्ट है। और इसके अलावा सपोर्टिंग में राजन मोदी जी हैं और पप्पू यादव जी हैं और तमाम जो इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं वो सारे आर्टिस्ट हमारे इस फिल्म में काम कर रहे हैं। अभी आप क्या कहना चाहोगे फिल्म को लेकर? दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म, एक्चुअली पहली है मेरी भोजपुरी, बट एक्सपीरियंस अच्छा है। और सबसे पहली बात तो रत्नेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक गाना शूट किया है उसका, भोजपुरी मुझे आती नहीं है, बट कोशिश कर रही हूँ मैं कि अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। तैयारी मैंने बहुत की है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाऊँ और लोग पसंद करें मुझे। फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस से यही कहूँगी कि मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए और गाने बहुत अच्छे हैं, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा और होप सो हमारा काम भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी भैया की इंजन नजर आ रही है, किस तरह से सपोर्ट किया है आपने उनके बैनर से जुड़ी हुई? या एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है, मैंने थोड़ा सा बहुत देखा हुआ है। भोजपुरी इतनी अच्छे से आती नहीं है बट समझ में आ रही है मुझे। और एक तो मदर इंडिया आपने पिक्चर देखी होगी, तो सेम लुक वैसे ही है। बहुत अच्छा रानी ने काम किया है और सबने बहुत टेक्नीशियन वगैरह सबने बहुत मेहनत की है। बस सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगी, रत्नेश जी को बोलूँगी आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। थोड़ी देर पहले हमने नाम लिया था। आप क्या कहना चाहोगे अपनी फिल्म को लेकर? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये मेरी सेकंड मूवी है। इससे पहले मैं जिद्दी कर चुकी हूँ विराज जी के अपोजिट, जिसमें विराज भट्ट है, पवन जी है, और ये मेरी दूसरी मूवी है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा तैयारी में लगी हूँ कि मैं अपना 110% दूँ ताकि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे। किस तरह की तैयारी की अपने किरदार को लेकर? आप कह सकते हैं कि मैंने एक्टिंग पे ध्यान दिया है, एंड डांसिंग पे एंड ऑल ओवर सारा कुछ मैंने काफ़ी ध्यान दिया है। स्टेज के लिए सम्मान है, आज के दिन के लिए सम्मान है, कला जगत के लिए सम्मान है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में मैं 2 साल पहले आया था, उसके पहले मैं ऑलरेडी बिल्डर हूँ, मेरे कई प्रोजेक्ट चलते हैं ऑल ओवर इंडिया में, प्लस मेरी आईटी कंपनी है और भी बहुत सारे व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने जो सीखा और जो देखा कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन जिनको काम सही मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। मैंने उसी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है, जो आपने बैनर, आपका जो सामने बैनर लगा हुआ है, फिल्मी वुड करके है, जो कि हमारी एडवनली एक कंपनी है जो आईटी की कंपनी है। ये ऐसा पोर्टल है कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री हैं, चाहे भोजपुरी हो, मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मलयालम हो, तमिल हो, सारी इंडस्ट्री के टेक्नीशियन होंगे, सारी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट होंगे, कैमरामैन होंगे, कोरियोग्राफर होंगे, यानी कह सकते हैं कि आप स्टूडियो होगा और छोटे से छोटा जो वर्कर होता है सारे लोगों का डाटा उसमें अपलोड कर सकते हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और गूगल पे सर्च करने पे आपको मिल जाएगा। ये जुड़ने का इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे जो वेबसाइट है www.filmywood.in, इस पर आप जाइए, लॉग ऑन करिए और ये मेरा पोर्टल है। इसमें जुड़ने के लिए 1000 मात्र 1 साल 1 ईयर की फ़ी है। उसके बाद अगर रिन्यूअल करना चाहते हैं आप इसको तो मात्र 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे और ऑल इंडिया में से कहीं से भी प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, ऑडिशन लेने के लिए अगर मान लो कोई क्या कर सकते कास्टिंग डायरेक्टर हो, आपसे कांटेक्ट करेगा। मैं चाहता हूं आप सारे लोग, सारे आर्टिस्ट, सारे टेक्नीशियन, जितने भी फिल्म संबंधित लोग हैं इस पोर्टल से जुड़े। धन्यवाद।
सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा अमरीश सिंह, जो कि मैं खुद इस प्रांगण में खड़ा हूं, और जो कि आज महाराष्ट्र दिवस 1 मई जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जो कि इस महाराष्ट्र जो हमारी कर्म भूमि है, इस दिवस को स्थापित हुआ है महाराष्ट्र, जो कि हुआ है उस दिवस पे आज जो हमारे सम्मान समारोह महाराष्ट्र स्थापना दिवस पे कामगार संघ द्वारा जो आयोजित किया गया, जो यूनियन ने किया है, मैं उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो कि इतने सारे हमारे परिवार के सारे कलाकार, जो कि हम उनके साथ बहुत कम मुलाकात हो पाती है, जो कि आज यहाँ पे इस दिवस पे सबको बुलाया गया और बुला के एक सम्मान दिया गया। तहे दिल से शुक्रिया अदा देता हूँ और सबको धन्यवाद कहता हूँ अमरीश सिंह की तरफ से। जी, अवार्ड कितना मायने रखता है? सर, अवार्ड से ज़्यादा मायने रखता है वक्त और ये पल, जो कि ये गुजर जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, तो मैं तो उस पल को याद बना के रखना चाहता हूँ, जो अवार्ड से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे अवार्ड जब मैं देखूँ तो यादें और पल और जो प्रांगण में हमने समय गुजारे हैं, तो सब सारी चीज़ें याद रहे। तो अवार्ड तो एक महत्वपूर्ण होता ही है, एक चिन्ह होता है, जैसे सीता मैया ने दिया था हनुमान को कि राम तक पहुँचा देना, उसी तरह ये अवार्ड है वो हमारे घर तक पहुँचे और हम जब उनको देखें तो अब उन यादों को, पल को याद करें। जी, धन्यवाद। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहूँगा? फाइनली मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि रउआ लोग हमारी फिल्म देखी। अभी मेरी फिल्म चल रही है टकराव की शूटिंग मैं कर रहा हूँ, संगीता तिवारी जी उसमें हीरोइन है। अभी मेरी पिछली 7 हीरोइन के साथ हमसे बढ़कर कौन फिल्म आई, बहुत ही प्यार और स्नेह दिया लोगों ने। उसके पहले राउडी रानी, ज्वाला, मैं ऐसे ही चाहता हूँ जैसे मेरी फिल्म चल रही है और मुझे लोग चलाना चाह रहे हैं और दौड़ाना चाह रहे हैं, मेरे अंदर और एनर्जी दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इसी तरह मैं हर मंच पे, हर अवार्ड में और हर जगह सबके साथ, अपने परिवार के साथ इस प्रांगण में और इस पल को निभाऊं और बिताऊं। और रउआ लोग हमारी फिल्म देखी। हम अमरीश सिंह सबके तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा, और इस दिवस पे लाख लाख सबके बधाई। नमस्कार, धन्यवाद।